अब हम समझेंगे इवेपोरेशन। अ सरफेस फिनोमिनॉन इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब कि ये एक ऐसा चेंजिंग फिनोमिना है जिसमें हमारा जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बट उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। मतलब कि जैसे वाटर है, वाटर कब वेपर बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम कपड़े सुखाते हैं तब तब वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर नहीं होता, बट वो जो कपड़ों में जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फिनोमेना है ये बोला जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। मतलब कि जितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा यानी खुला होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। मतलब अगर आप एक कपड़े को बिल्कुल फैला कर सुखाते हैं तो वो जल्दी सूखता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया एक्सपोज हो गया है। और अगर आप वही उस कपड़े को समेट कर मतलब बिल्कुल मोड़ कर सुखाएंगे तो वो धीरे धीरे सूखेगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया है। तो इसलिए एक्सपोज सरफेस एरिया से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। दूसरा फैक्टर है इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्मी होगी, तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। जैसे आपने देखा होगा जब कभी जल्दी में आपको अपनी गीली शर्ट या गीले कपड़े सुखाने होते हैं तो आप उस पर अपनी जो घर में आयरन होती है, प्रेस होता है, वो लगाते हो और वो जल्दी जल्दी सूखने लगती है, यानी इवेपोरेशन फास्ट होने लगता है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। जब आप उसमें गर्म आयरन लगाते हैं तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है वाटर। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जब हमारे एयर में जो ये वाटर वेपर होता है इसे बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है। मतलब जैसे जब गर्मियों में ह्यूमिडिटी कम होती है मतलब तब आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं, बट जब बारिश के दिनों में आपके कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे क्योंकि हमारे नेचर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और लास्ट जो फैक्टर है जिससे इवेपोरेशन इफेक्ट होता है वो है विंड, यानी हवा। जब हवा तेज़ी से चलती है तब आपका इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, और अगर हवा धीमे चलती है तो आपका इवेपोरेशन धीमे होता है। इसका एग्जाम्पल है आपके अगर घर के अंदर आप कपड़े सुखाते तो अगर फ़ैन ऑन करके आप सुखाओगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि विंड की स्पीड बढ़ जाती है और वो इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। बट अगर आप घर में कमरे में बिना पंखा ऑन करे उसे सुखाओगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है। अब हम समझ लेते हैं इवेपोरेशन से क्या होता है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। मतलब इवेपोरेशन से हमेशा ठंडक आती है यानी कूलिंग आती है, क्योंकि इवेपोरेशन जब भी होता है एक लिक्विड इवेपोरेट होती है तो वो अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब वो लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ से उसने हीट ले ली है अब वहाँ पर कूलिंग आ जाएगी, मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एसीटोन, या कई बार आपने ईथर अपने हाथ पे लगाया होगा। क्या होता है जब अब इसे हम अपने हाथ पे लगाते हैं तो ये हमारे हाथ से सारी हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और हमारा हाथ हमें ठंडा सा लगता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि हमें गर्मियों में कॉटन की क्लोथ्स पहनने चाहिए ठंडे रहने के लिए, क्योंकि कॉटन वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है तो ये हमारे बॉडी के स्वेट को एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद जब ये स्वेट हमारे कॉटन के कपड़ों से इवेपोरेट होता है तो हमारा कपड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ठंडे हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी भी ठंडी होने लग जाती है और हमें अच्छा कंफर्टेबल फील होता है गर्मियों के दिनों। That's it for now. If this video is helpful to you, then do subscribe to Big Dreams Academy and check out more educational videos on Big Dreams Academy. Thank you for watching this video.